Hello students, in last lecture we learned about potential energy, potential and potential difference. अब टाइम है कुछ न्यूमेरिकल्स करने का, तो हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं. So first question है find out potential at origin due to given system of point charge. Also calculate intensity of electric field. Okay. So हमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है जिसमें इनफिनाइट चार्ज है. एक आर पर रखा है, एक 2r पर रखा है, एक 4r पर रखा है, एक 8r पर रखा है और फिर एंड सो ऑन ऐसे ही चलते जा रहा है. हमें बताना है कि इन सभी की वजह से पॉइंट O पर पोटेंशियल कितना होगा. As far as potential is concerned, potential एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर हम नेट पोटेंशियल एट O निकालना चाहते हैं तो O पर नेट पोटेंशियल पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर तीसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल और ऐसे ही चलाते जाएंगे अप टू इनफिनाइट. बिकॉज पोटेंशियल स्केलर है इसलिए उसको किसी भी पॉइंट पर निकालने का सिंपल तरीका है कि अलजेब्रिक सम कर लीजिए. हमको ये पता है कि पोटेंशियल का जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R. ये हमें पहले से ही पता है. अब अगर हम पहले वाले चार्ज की वजह से देखें तो आंसर आएगा KQ/R, ये आएगा KQ/2R, फिर आएगा KQ/4R, फिर आएगा KQ/8R, फिर आता KQ/16R और ऐसे ही चलता चला जाता अप टू इंफिनिटी. इन सभी में से KQ/R तो आ जाएगा कॉमन, तो ये हो गया 1 + 1/2 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन. ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया GP जिसकी इनफिनाइट टर्म्स का सम होता है A/1 - R, जिसमें A होता है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर 1 है और R होता है कॉमन रेशो जो कि यहाँ पर 1/2 है. तो इसलिए यहाँ पर हो गया KQ/R फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो. सो फाइनली हमारे पास आ गया KQ/R इंटू 1/1/2. इसलिए ये हो गया हमारे पास 2KQ/R. इस तरह हमने इस चार्ज एरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ओरिजिन पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है इसलिए सिंपल अलजेब्रिक सम करने से आंसर आ जाता है. याद रखिए ये पोटेंशियल जो हमने ओरिजिन पे बताया है ये तब सच है जब हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 माना है. बिकॉज एज फार एज पोटेंशियल इज कंसर्न, पोटेंशियल की जो वैल्यू हम डिस्क्राइब करते हैं वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने रिफरेंस लेवल कहाँ माना है. अगर हम रेफरेंस लेवल नहीं बताते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है. दैट मींस पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल. इसका आंसर ओरिजिन पे 2KQ/R नेट पोटेंशियल है अगर इन्फिनिटी पर 0 हो तो. अब सेम क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है और पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी हम जानते हैं कि वो होती है KQ/R². चार्ज तो सारे सेम ही हैं, बस R जो है वो हर चार्ज के लिए डिफरेंट है. एज वेल एज इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज. इसलिए पहले वाले चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आएगा E1, सेकेंड चार्ज की वजह से आएगा E2 और क्योंकि सभी चार्ज ओरिजिन के एक ही ओर हैं और उन सभी से अवे फ्रॉम द चार्ज इंटेंसिटी लगेगी इसलिए हर एक चार्ज की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होगी. इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट O वेक्टर सम होगी E1 वेक्टर का, E2 वेक्टर का, E3 वेक्टर का एंड सो ऑन. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 वेक्टर होगा KQ/R² और इसकी डायरेक्शन होगी -I कैप. दूसरा होगा KQ/2R का स्क्वायर, इसकी भी डायरेक्शन होगी -I कैप. थर्ड चार्ज की वजह से KQ/4R², डायरेक्शन इसकी भी होगी -I कैप और इसी तरह ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा. इन सभी में से कॉमन निकाला जा सकता है KQ/R². तो अंदर बचेगा 1 + 1/4 + 1/16 प्लस एंड सो ऑन और इस सब की डायरेक्शन होगी -I कैप में. ये फिर से एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन गया जिसकी इनफिनाइट टर्म्स का सम होता है A/1 - R जिसमें A हो गई फर्स्ट टर्म 1 माइनस, अब कॉमन रेशियो बदल के हो चुका है 1/4 -I. इसको सॉल्व करने पर ये आ गया हमारे पास 4/3. तो ये हो गया 4/3 KQ/R² -I कैप. इस तरह हम इंटेंसिटी भी निकाल सके.
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें जो चार्ज एरे है उसमें अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। करना वही है, ओरिजिन पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेकिन चार्ज एरे में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले सारे पॉजिटिव चार्ज थे, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ओ पर। तो सभी के पोटेंशियल का सम करने पर आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा के क्यू बाय आर, फिर हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन 2r, थर्ड चार्ज की वजह से होगा के प्लस क्यू अपॉन 4r, फोर्थ चार्ज की वजह से होगा के माइनस क्यू अपॉन 8r। यहाँ प्लस माइनस से मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। सभी में से के क्यू बाय आर कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस एंड सो ऑन। तो ये फिर से इनफिनाइट टर्म्स की जीपी बन गई, लेकिन इस बार कॉमन रेशो माइनस का 1/2 है, इसलिए फर्स्ट टर्म यानी 1 ए माइनस 1 माइनस आर, आर यहाँ पर है 1/2, इसलिए ये ऐड होकर हो गया 2/3, तो ये हो गया 2/3 के क्यू बाय आर। ये इसका पोटेंशियल है ओरिजिन पे। अब सेम क्वेश्चन में हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इवन होगी, लेकिन सेकंड चार्ज माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज E2 होगी, फिर E3 दोबारा से अवे फ्रॉम द चार्ज इधर होगा, और E4 फिर से पॉजिटिव x के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर प्लस माइनस से डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब अगर हम इंटेंसिटीज को ऐड करें और नेट इंटेंसिटी निकालना चाहें, तो हमें इनका वेक्टर सम करना होगा, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इंटेंसिटी, ड्यू टू सेकंड चार्ज इंटेंसिटी एंड सो ऑन। ऐसा करने पर फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है प्लस आई कैप में। सेकंड वाले के लिए फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप में। थर्ड वाले के लिए आएगा के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन है फिर से प्लस आई कैप में। इस तरह ही आगे चलता जाएगा। तो अगर सभी में से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस एंड सो ऑन इनटू आई कैप। इस सब को अगर सॉल्व करें तो ये फिर से एक जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशो है माइनस का 1/4, तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 5/4, ये हो गया 5/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आई कैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन फिर से सेम ही है, हमें ओरिजिन पर नेट पोटेंशियल और नेट इंटेंसिटी निकालना है, और ये सिस्टम ऑफ चार्ज दिए गए। ये एक स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स पर 4 चार्ज रखे हैं, 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं, और ओरिजिन पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अगर मैं मान लूं कि किसी भी वर्टेक्स से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस r है, तो वो तो सेम ही होगी चारों के लिए, और वो होगी L/√2, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल होता है √2l, मैंने उसको 2 से डिवाइड कर, तो मेरे लिए ये चारों तरफ से r होगी, मतलब किसी भी वर्टेक्स से ओरिजिन तक का डिस्टेंस r है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की पॉइंट O पर, तो मुझे चारों की वजह से पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा और अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज हैं 2 नेगेटिव चार्ज हैं, चार्ज सारे सेम हैं और चार्ज से डिस्टेंस भी सेम है, तो सभी की वजह से पोटेंशियल सेम आएगा, पर 2 की वजह से पॉजिटिव आएगा और बाकी 2 की वजह से निगेटिव आएगा। इस सब का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब सेंटर पर पोटेंशियल 0 है, क्योंकि जितने भी चार्ज थे वो इक्वी डिस्टेंट थे वहां से, उनमें से आधे पॉजिटिव थे आधे नेगेटिव थे। इस वजह से सभी ने इक्वल पोटेंशियल वहां पे लगाया, लेकिन जितना पॉजिटिव लगाया उतना ही नेगेटिव लगाया, इसलिए नेट पोटेंशियल 0 आ गया। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। हम जानते हैं कि इन सभी की वजह से इंटेंसिटी भी मैग्नीट्यूड में सेम होगी, क्योंकि वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, मैग्नीट्यूड में सेम होगी सभी की वजह से, हर एक की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। लेकिन बात है डायरेक्शन की, तो नेगेटिव की वजह से होती है टुवर्ड्स द चार्ज, और इस नेगेटिव की वजह से भी होगी टुवर्ड्स द चार्ज। दोनों की वजह से डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होगी,
चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इंटेंसिटी सेम ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, वैनिश कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक इसी तरह अगर हम प्लस चार्ज की वजह से देखें इस वाले, तो इस पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, और अब अगर हम देखें इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इंटेंसिटी होगी फिर से अवे फ्रॉम द चार्ज। ये दोनों इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, बिकॉज चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन ये दोनों भी 180 डिग्री पर हैं, तो वेक्टर सम करने पर एक दूसरे को खत्म कर देंगी। अतः नेट इंटेंसिटी ओरिजिन पे आ जाएगी 0। यानी हमने एक ऐसा पॉइंट देखा जिस पर इंटेंसिटी भी 0 होती है और पोटेंशियल भी 0 होता है। हमने एक ऐसा पॉइंट देखा जिस पर इंटेंसिटी भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। अब इससे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि जहां इंटेंसिटी 0 होगी वहां पोटेंशियल भी 0 होगा। ये जरूरी नहीं है। कैसे? हम अगले चार्ज के सिस्टम के लिए देखते हैं क्या क्या और पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जहां इंटेंसिटी 0 हो वहां पोटेंशियल भी 0 हो, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फिर से ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पोटेंशियल, लेकिन इसमें और पिछले सवाल में अंतर है कि इसमें सारे के सारे चारों के चारों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। पोटेंशियल का कैलकुलेशन होगा कि पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, दूसरे की वजह से पोटेंशियल, तीसरे की वजह से पोटेंशियल, फोर्थ की वजह से पोटेंशियल, सबका एल्जेब्रिक सम करना होगा। चलिए, पहले की वजह से आएगा के क्यू बाय आर, दूसरे की वजह से भी आएगा के क्यू बाय आर, तीसरे की वजह से भी आएगा के क्यू बाय आर, चौथे की वजह से भी आएगा के क्यू बाय आर। अब जानते ही हैं यहाँ आर का वैल्यू क्या है, इनका सबका सम होके हो गया 4 के क्यू बाय आर, और आर को लिख सकते हैं एल बाय रूट 2। तो ये हो गया 4 के क्यू अपॉन एल बाय रूट 2, तो इसलिए वी नॉट बराबर आ गया 4 रूट 2 के क्यू बाय एल। आप देख सकते हैं यहाँ पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल नॉन जीरो आ गया। तो अब कोई जिद कर सकता है कि मिसकंसेप्शन यही है कि लोग सोचते हैं कि जहाँ इंटेंसिटी 0 वहाँ पोटेंशियल 0, जहाँ पोटेंशियल 0 वहाँ इंटेंसिटी 0, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हम यहाँ इंटेंसिटी देखते हैं। अगर हम देखें कि चारों चार्ज पॉजिटिव हैं, चारों का मैग्नीट्यूड सेम है और फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस भी चारों के चारों चार्ज से बराबर है, तो चारों मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल इंटेंसिटी लगाएंगे, लेकिन हर एक पॉजिटिव चार्ज खुद की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज लगाएगा, तो कोई भी दो डायगोनली अपोजिट जो चार्ज हैं वो इंटेंसिटी लगाएंगे एक दूसरे के अपोजिट और एकदम इक्वल, तो इसलिए इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसे ही इन दोनों की वजह से होगी और इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि उसका वेक्टर सम करना है, इसलिए नेट इंटेंसिटी यहाँ पर फिर से आ जाएगी 0। तो बच्चों, हमने एक ऐसा पॉइंट भी देखा जहाँ पर पोटेंशियल तो 0 नहीं है। समझिए ना, यहाँ पोटेंशियल 0 नहीं है। पिछले बार हमने देखा था कि जहाँ पोटेंशियल 0 था वहाँ इंटेंसिटी भी 0 थी। अभी हमने एक ऐसा पॉइंट देखा है जहाँ पर इंटेंसिटी तो 0 है बट पोटेंशियल 0 नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टेट्स में ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जहाँ इंटेंसिटी होगी वहीं पोटेंशियल होगा। देखिए ना आप, यहाँ इंटेंसिटी 0 है और पोटेंशियल 0 नहीं है। पिछले सवाल में दोनों एक साथ 0 थे। So next question है once again कि we have to calculate intensity and potential at point O, और अब की बार फिर चार्ज में थोड़ा सा चेंज है। लेफ्ट साइड के दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव है और राइट साइड के दोनों चार्ज जो हैं वो नेगेटिव है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल O पर। पोटेंशियल एट पॉइंट O, फिर से वही, हमें चारों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालकर ऐड करना होगा। सभी की वजह से चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट दो चार्ज पॉजिटिव हैं और दो चार्ज नेगेटिव है, इसलिए जब हम इन सभी की वजह से ऐड करेंगे तो पोटेंशियल की आंसर आ जाएगी 0। अब बात करें इंटेंसिटी की। चारों चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड में तो इंटेंसिटी सेम ही आएगी, बिकॉज सभी के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम मान लें कि हर एक चार्ज की वजह से सेंटर पर इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में ई है, तो ई का मतलब हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ आर का मतलब होगा एल बाय रूट 2। ठीक है,
लेकिन नेगेटिव की वजह से होगी टुवर्ड्स द चार्ज, जबकि इस पॉजिटिव की वजह से होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायगोनली अपोजिट चार्ज अब इंटेंसिटी लगाएंगे सेम डायरेक्शन में, तो वो जुड़ जाएगी और जुड़कर हो जाएगी 2e। इसलिए इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी 2e। ठीक इसी तरह से ये नेगेटिव जो है ये बोलेगा टुवर्ड्स द चार्ज, इसके सामने डायगोनली अपोजिट जो पॉजिटिव बोलेगा वो बोलेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। और क्योंकि वैल्यू सेम है चार्ज की और डिस्टेंस की, इसलिए इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ई सेम होगी। तो दोनों की वजह से इंटेंसिटी ये वाली इस तरह से फिर से 2e होगी। और क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, इसलिए इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और तब इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इधर होगी, जिसे मैं ई नेट कह रहा हूँ। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ये बीचों बीच में होगी, मतलब दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। वेक्टर्स से अगर मैं ई नेट की मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो होगी 2e cos 90/2, मतलब √2e। इसलिए ई नेट बराबर हो जाएगा √2 kq/r²। इसमें अगर r की वैल्यू डाल दें l/√2 तो ये हो जाएगा √2 kq बाय l/√2 का होल स्क्वायर, मतलब 2√2 kq/l²। ये नेट इंटेंसिटी आ जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी प्लस आई की डायरेक्शन में होगी। यानी बच्चों हमने फिर देखा कि यहाँ पोटेंशियल जीरो था बट इंटेंसिटी जीरो नहीं थी। मतलब पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों साथ साथ जीरो थे। दूसरे में हमने देखा कि इंटेंसिटी जीरो थी बट पोटेंशियल नॉन जीरो था। अभी हमने देखा कि पोटेंशियल जीरो है बट इंटेंसिटी नॉन जीरो है। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि फिजिक्स में कहीं पर भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करे पर इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करे, या फिर दोनों को एग्जिस्ट करें, या फिर दोनों को एग्जिस्ट ना करें, या फिर अल्टरनेटिवली एग्जिस्ट करें। यहाँ एक बात और कि मैं जब इंटेंसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको लिखवाया था कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। आज समय आ गया कि मैं वो आपको साबित करके दूं। देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूं और मैं इस पॉइंट को कहूँ ए और इस पॉइंट को कहूँ बी, इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से नेट इंटेंसिटी इधर आ रही है। मतलब मैं इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन लिख सकता हूँ फ्रॉम ए टू बी। अब मेरे दिमाग का बल्ब जलता है और बोलता है कि अगर इंटेंसिटी की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है तो जोशी जी ए का पोटेंशियल होना चाहिए ज्यादा और बी का पोटेंशियल होना चाहिए कम। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप चारों चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल निकालिए, चारों की वजह से बी का निकालिए। ए का पॉजिटिव आएगा, बी का नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर जीरो से ज्यादा है, नेगेटिव जीरो से कम है और इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हम उसको एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लें। अब यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले तो हम देखें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन है। अगर हम एक सेंसर लें और यहाँ पर देखें कि ये जो सेंसर है इसके में जो एरो है रेड कलर का, इसकी जो लेंथ है वो हमें रिप्रेजेंट करती है इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को और इसके डायरेक्शन बताती है इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। क्योंकि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, इसलिए चार्ज के पास जाने पर इंटेंसिटी बढ़ती है, आर कम होता है, E बढ़ता है, और दूर जाने पर E कम होता है। आप इधर से भी देख सकते हैं, दूर जाएंगे एरो छोटा हो रहा है, पास आएंगे एरो बड़ा हो रहा है। और चारों तरफ देखें तो ये रेडियली आउटवर्ड भी होता है। तो ये रेडियली आउटवर्ड है, साथ ही साथ पास में इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर इंटेंसिटी कम है। इट प्रूव्स E is equal to KQ upon
आर स्क्वायर फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज ले लें तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के लिए है टुवर्ड्स द चार्ज। हम चारों तरफ से कहीं से भी देख लें, एरो अंदर की तरफ आएगा क्योंकि इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड है। फिर से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से क्यू तो फिक्स है, पर हम पास आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगी और इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड। यही मैंने आपको सिखाया था। अब हमारा दूसरा टारगेट है कि हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का पैटर्न देखें। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज और ये इनकी इंटेंसिटी का पैटर्न है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं बना के। हम यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन देख सकते हैं। मैंने सिखाया था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इस पूरी लाइन पर पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा। लेकिन दाएं बाएं किधर भी देखें तो इंटेंसिटी देखिए आप घूम रही है। ये आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। किसी भी पोजीशन पर आप देखेंगे तो ये आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा और इस तरह का फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। अगला हमारा टारगेट है पोटेंशियल को समझने का और पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और हम इसका फील्ड नहीं सिर्फ पोटेंशियल देखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। आर कम होता है तो वी ज्यादा होता है, आर ज्यादा होता है तो वी कम होता है। इसको एक वोल्ट मीटर से समझा जा सकता है। तो अगर मैं एक वोल्ट मीटर को इससे कुछ दूरी पर रखूं तो अगर ये एक चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल होगा, देखिए, और स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल बनाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू देखें यहाँ तो 5.9 वोल्ट आ रही है। अब हम जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक में होगा, लेकिन दूर जाने पर इसकी वैल्यू लगातार कम हो रही होगी। तो यहाँ देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू लगभग 3 आएगी और यहाँ देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू लगभग 5.9 आएगी। अगर यही हम एक नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हर जगह पर नेगेटिव होगा। अगर मैं इस चार्ज के करीब कहीं पर देखूं तो आप देख पा रहे हैं ये एक लोकेशन है जहां पर चार्ज के चारों तरफ वोल्टेज लगभग लगभग 10 के आसपास है, जो कि -10.06 वोल्ट है। अगर मैं इसे दूर ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा पोटेंशियल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और मैं इससे डबल डिस्टेंस पर अगर ले गया तो लगभग लगभग मेरा पोटेंशियल 5 के आसपास हो गया। आप देख सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 10 के आसपास है माइनस में और यहाँ पर 5 के आसपास है माइनस में, तो आप किस पोटेंशियल को बड़ा पोटेंशियल बोलेंगे? जो कम नेगेटिव है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि ज्यादा पोटेंशियल कौन सा है तो ज्यादा पोटेंशियल है 5 -5, ना कि -10। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि कई पॉइंट्स होते हैं जहां पर इंटेंसिटी होती है पर पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल होता है पर इंटेंसिटी नहीं होती। तो हम देखते हैं सेम क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया और इस ग्राफ पेपर पर हमने एक स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर हमने 4 चार्ज रख दिए। ये लगभग 2 मीटर का गैप है। ये हमने 2 मीटर के गैप पर लगभग 4 चार्ज रख दिए, जो कि एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए माने जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो एक सेंसर को ले जाके इनके सेंटर पर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं है, जबकि अगर मैं और कहीं रखूं तो इंटेंसिटी है।
यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके चारों तरफ आप कहीं पर भी रखिए, आप देखेंगे इंटेंसिटी है, लेकिन जो सेंटर वाला पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, वहाँ इंटेंसिटी नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पोटेंशियल है। तो यहाँ लाकर वोल्टमीटर को रखते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल है, आप पढ़ पा रहे हैं, वो 25.62 वोल्ट है। इस तरह प्रूव हुआ कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इंटेंसिटी 0 थी बट पोटेंशियल नॉन जीरो था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इन पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर दिया था नेगेटिव चार्ज से। तो हमने देखा था कि सेंटर पर इंटेंसिटी भी 0 आ गई थी और पोटेंशियल भी 0 आ गया था। चलो चेक करके देखते हैं। इस सेंसर को यहाँ रखा, ये इंटेंसिटी 0 बतला रहा है, जबकि और किसी भी पॉइंट पर ये इंटेंसिटी बतला रहा है, पर सेंटर पर इसके हिसाब से इंटेंसिटी 0 है। अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या पोटेंशियल है। अब देख रहे हैं कि पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट 0 ही है। तो ये एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ इंटेंसिटी भी 0 है और पोटेंशियल भी 0 है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था, उसमें हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज एक साइड और दोनों नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड रख दिए थे। अब हम देखते हैं कि इनके सेंटर पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी है कि नहीं। इंटेंसिटी है और हॉरिजॉन्टल है। पोटेंशियल है कि नहीं। पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 है, पोटेंशियल 0 है और इंटेंसिटी है। फिर मैंने आपसे कहा था कि इंटेंसिटी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। यहाँ एक मिडवे पॉइंट था ए, अगर आप इस पे चेक करें तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। देखिए 9.944 पोटेंशियल आ रहा है, और अगर आप इधर देखें तो सेम पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। मैंने आपसे कहा था ए पर और बी पर पोटेंशियल सेम होगा, बस उनकी वैल्यू एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव, तो एक होगा हायर पोटेंशियल, एक होगा लोअर पोटेंशियल। इस तरह इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने जितने भी केसेस अभी तक पढ़े थे, हम उन सभी को एक कंप्यूटर सिमुलेशन से देखकर जस्टिफाई भी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिगर शोज अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। हमें इस लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल पता करना है, जिस पर नेट चार्ज है Q, जो कि उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी लेंथ है L। तो यहाँ पूरा चार्ज तो है Q। अब दिक्कत यह है कि हम इस पूरे के पूरे लाइन चार्ज की वजह से एक साथ पॉइंट P पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी तक भी हमने पढ़ा ही क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसलिए अगर मैं इस लाइन का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं जिसकी की लेंथ हो dx, तो इस छोटे एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा। चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, तो dq होगा। टोटल लेंथ पर चार्ज q था, तो यूनिट लेंथ पर q बाय l होगा, और dx लेंथ पर इसका dx टाइम्स होगा। अब अगर मैं कंसीडर कर लूं कि यहाँ से लेकर पॉइंट P तक का सेपरेशन x है, तो इस छोटे पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर छोटा पोटेंशियल होगा k dq अपॉन x। अगर मैं एंटायर लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए पूरी रॉड के लिए, पूरी लाइन के लिए, और तब इसको लिखा जा सकता है के क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। हमें डी एक्स की लिमिट सोच लेना चाहिए। डी एक्स की सबसे छोटी लिमिट है आर और सबसे बड़ी लिमिट है आर प्लस एल। इसमें हमारी के क्यू बाय एल से कोई लड़ाई नहीं है। इंटीग्रेट करना होगा 1/x dx आर से आर प्लस एल तक। के क्यू बाय एल ऐसे ही लिखा हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x बेस ई आर से लेकर आर प्लस एल तक। के क्यू बाय एल तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसमें पहले अपर लिमिट लगाना होगी, माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाना होगी। log m माइनस log n होगा log m अपॉन n। यही हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग।
तो हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने मान लिया कि ये रिंग जो है ये YZ प्लेन में है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, और रिंग की जो एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। इसके किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमें पहले से आती है। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। याद कीजिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला था AQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अभी तो मसला है पोटेंशियल। पोटेंशियल की कहानी ये है कि हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जान क्या करें। सबसे पहले मैं इसका एक छोटा एलिमेंट ले लूं यहाँ पर, जिसकी लंबाई dx है। तो इस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा? तो इस एलिमेंट पर चार्ज होगा टोटल रिंग का चार्ज। अगर रिंग की रेडियस r है तो 2πr लेंथ पर फैला होगा, तो ये यूनिट लेंथ का चार्ज हो गया इनटू उस एलिमेंट की लंबाई। ये तो हमारे पास उस एलिमेंट पर चार्ज हो गया। इस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। तो इस एलिमेंट की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट P पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा KQ/R। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा इस छोटे एलिमेंट की वजह से, छोटा सा पोटेंशियल dV, वो होगा K dQ अपॉन डिस्टेंस लिखना है, जो डिस्टेंस होना चाहिए इस एलिमेंट ऑफ लेंथ dx से पॉइंट P तक का। तो अगर मैं मान लूं कि ये सेपरेशन x है और रेडियस r है, तो आप देखिए कि ये कितना होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही एलिमेंट से पॉइंट P तक का गैप भी होगा। तो ये होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें फॉर एंटायर रिंग, तो जिसमें हमारी k अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम डी क्यू को इंटीग्रेट कर दें एंटायर रिंग के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और डी क्यू छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने पर के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ स्पेशल केस देखें, तो स्पेशल केस ये है कि अगर हम रिंग के सेंटर पे चले जाएं, सेंटर पर हम देखेंगे कि x तो 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन में अगर x को 0 रख दें तो आंसर आएगा KQ/R। क्या ये आंसर सही है? रिंग के हर एक पॉइंट से सेंटर तक की दूरी तो r ही है, और हर एक पॉइंट को अगर एक छोटा छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लें तो सभी की वजह से KQ/R लगाना पड़ेगा, जो आपस में जुड़कर K कैपिटल Q/R बन जाए। ये तो सही हो गया। याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले, तो मैंने रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी बताई थी आपको, कितनी आती थी? 0। मतलब मुझे एक और पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पर पोटेंशियल नॉन जीरो है बट इंटेंसिटी 0 है। ये रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर अगर हम x और r को बराबर ले लें, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन अंडर रूट 2r स्क्वायर, यानी KQ अपॉन रूट 2r। अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएं, दैट इज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिंग्स। देयर आर टू रिंग्स, टू कोएक्सियल रिंग्स। ऐसी रिंग्स हैं जिनकी एक्सिस एक ही लाइन पर है। इस फिगर में देखें तो दोनों रिंग YZ प्लेन में है, एक दूसरे के सामने रखी हुई है। एक्स एक्सिस दोनों की कॉमन एक्सिस है। हमको इनके सेंटर्स O1 और O2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देना है, यानी कि हमको बताना है डेल्टा V, जिसके लिए अगर हम निकाल लें पहली वाली रिंग के लिए सेंटर पर नेट पोटेंशियल, और उसमें से दूसरी वाली रिंग के सेंटर पर जो नेट पोटेंशियल है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आंसर आ सकता है। अब हम सोचकर देखते हैं कि पहली वाली रिंग पर अगर चार्ज था Q1 और दूसरी वाली रिंग पर चार्ज था Q2, तो पहली वाली रिंग के सेंटर पर खुद पहली रिंग की वजह से K Q1 अपॉन R, ये तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा। दूसरी वाली रिंग के लिए पॉइंट O1 उसकी एक्सिस का कोई पॉइंट है, और एक्सिस पर फॉर्मूला होता है KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर भी R स्क्वायर ही है।
फिर उसके बाद V2 की बात करें तो V2 होगा, सेंटर पर तो होगा के Q2 अपॉन आर, और पहली वाली रिंग की वजह से O2 एक एक्सियल पॉइंट होगा जिस पर हो जाएगा के Q1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं कि के Q1 अपॉन आर प्लस के Q2 अपॉन रूट 2r माइनस के Q2 अपॉन आर माइनस के Q1 अपॉन रूट 2r। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स में से k बाय r कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा Q1 माइनस Q2, और नेक्स्ट टू टर्म में से k अपॉन रूट 2r कॉमन ले लें तो बच जाएगा Q2 माइनस Q1। अगर हम सेकेंड टर्म में से माइनस भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब हम इस पूरे इक्वेशन से अगर हम इस पूरे इक्वेशन में से के Q1 माइनस Q2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर। ये हमारे पास दोनों रिंग के सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें हमें बताया गया था कि Q1 बराबर Q है और Q2 बराबर माइनस Q है। तो अगर तब हम देखें तो ये हो जाएगा K बाय R Q माइनस माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तब डेल्टा V बराबर हो जाएगा 2KQ बाय R 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। इस तरह वो इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, R चेंज कर सकते हैं, बट ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हम अगर ये रिजल्ट भी याद रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है।